मेरा नाम आनंद तंवर है। वर्तमान समय में मैं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भोपाल परिसर में शिक्षा शास्त्री प्रथम वर्ष का छात्र हूँ। आज का मेरा विषय है हिंदी। हिंदी भाषा का अर्थ, हिंदी भाषा की परिभाषा एवं हिंदी भाषा का महत्व। सर्वप्रथम तो आज हम चर्चा करेंगे भाषा का अर्थ। हिंदी, जिसकी मानकीकृत रूप को मानक हिंदी कहा जाता है, विश्व की एक प्रमुख भाषा है और भारत की एक राजभाषा है। केंद्रीय स्तर पर भारत में सह आविष्कारिक भाषा अंग्रेजी है। यह हिंदुस्तानी भाषा की एक मानकीकृत रूप है, जिसमें संस्कृत के तत्सम तथा तद्भव शब्दों का प्रयोग अधिक है और अरबी फारसी शब्द कम है। हिंदी संवैधानिक रूप से भारत की राजभाषा और भारत की सबसे अधिक बोले जाने वाली, समझी जाने वाली भाषा है। हिंदी भाषा की राष्ट्रभाषा नहीं है, क्योंकि भारत के संविधान में किसी भी भाषा को ऐसा दर्जा नहीं दिया गया है। एथलॉग के अनुसार हिंदी विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। विश्व आर्थिक मंच की गणना के अनुसार यह विश्व की 10 शक्तिशाली भाषाओं में से एक है। हिंदी की परिभाषा। हिंदी संवैधानिक रूप से भारत की राजभाषा और भारत की सबसे अधिक बोले जाने वाली और समझी जाने वाली भाषा है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है, क्योंकि भारत के संविधान में किसी भी भाषा को ऐसा दर्जा नहीं दिया गया है। एथनोलॉग के अनुसार हिंदी विश्व की सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। अब हम चर्चा करेंगे तीसरे बिंदु पर। तीसरा बिंदु है हिंदी का महत्व। मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भाषा का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। भाषा न होती तो मानव सभ्यता और संस्कृति का अस्तित्व न होता और मनुष्य पशुओं के समान जीवन व्यतीत कर रहा होता। संसार के सुनेपन को भाषा ने जिंदगी प्रदान की है। भाषा व्यक्तित्व का विकास करती है। भाषा अच्छे नागरिक पैदा करती है। भाषा विचार विनिमय का सर्वोत्तम साधन है। भाषा शिक्षा और ज्ञान का प्रमुख साधन है। भाषा राष्ट्रीय एकता को विकसित करती है। भाषा अंतर्राष्ट्रीय भ्रातृभाव विकसित करती है। भाषा ज्ञान का संरक्षण करती है। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो सभी धर्मों के लोगों को आपस में जोड़े रखने का काम करती है। यह सिर्फ एक भाषा का काम ही नहीं करती, बल्कि यह एक देश की संस्कृति, वेशभूषा और रहन सहन तथा पहचान आदि है। हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसकी मदद से भारत के प्रत्येक नागरिक आसानी से आपस में विचार विमर्श कर सकते हैं। भारतीय भाषाओं में केवल हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जिसे राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाया जा सकता है, क्योंकि यह अधिकांश भारतीय राज्यों में बोले जाने वाली भाषा है। यह समस्त भारत में आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक संपर्क माध्यम के रूप में प्रयोग के लिए सक्षम है तथा इसे सारे देश के लिए सीखना आवश्यक है। इति उक्त्वा अहं विरमामि।